प्रकार के बनते हैं। और अब अगर मैं इधर से अगर रिप्लाई करूं तो वो जो कि हमने नॉर्मली जो चैटिंग होती है उसकी नुकीली चीज़ कहाँ होती है, यहाँ पे, लेकिन इन लोगों ने कहाँ दिखाया है, यहाँ पे, ये वाली। और दूसरी बड़ी बात, अलग दूसरा मैसेज देखिए, ये वाला जो मैसेज है, इसमें मैसेज देखिए, इसमें कितने। नमस्कार, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं वो चीज़ें आपको बताने वाला हूं और वो चीज़ें दिखाने वाला हूं जो किसी समाचार मीडिया पत्र वालों ने शायद ही आपको दिखाया हो और शायद ही आपने देखा हो। मुझे याद है वो दिन जब सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से लेकर के बात करने वाला एक वीडियो सामने आया था यूट्यूब पर। स्टीव हब नाम के पैरानॉर्मल, जो कि हमारे इंडिया का नहीं है, वो बाहर का है, उसने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उसने दावा किया था कि उसने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात किया था। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसका अगेंस्ट किया था। लेकिन हैरत की बात है कि उस वीडियो को हमारे भारत के टुटपुटिया यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो बनाई थी और ये भी दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत से उसने बात की। खैर, ये अलग मुद्दा है। लेकिन 8 जून से लेकर 15 जून के बीच में जो रिया चक्रवर्ती और अभी महेश भट्ट के बीच जो व्हाट्सएप चैटिंग सामने आ रही है वो सरासर गलत है। शानदार एडिटिंग की गई है और बेहतरीन एडिटिंग की गई है। आज के स्टूडियो में ही आपको प्रूव करके मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं रिया चक्रवर्ती की। ईडी की पूछताछ में, चाहे रिया चक्रवर्ती, उसकी फैमिली हो या सौई चक्रवर्ती हो, सभी से ईडी ने पूछताछ की। बाद में ये बात ईडी ने भी ये साफ कर दिया कि मोटे तौर पर रिया चक्रवर्ती के खाते में कोई भी मोटी रकम अभी तक गई नहीं है। ये ईडी ने साफ कर दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने आरोप लगाया था, मैं अगेंस्ट नहीं कर रहा हूं, है ना, मैं असलियत आपके सामने रख रहा हूं और आपको ये सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस तरीके से मैसेज को वायरल करते हैं उस तरीके से आप सच्चाई को भी वायरल करेंगे। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से जरूर देखिएगा। जिस प्रकार से के सिंह ने आरोप लगाया था ईडी रिया चक्रवर्ती के ऊपर 15 करोड़ रुपए या 14 करोड़ रुपए उसके खाते में गायब होने का, तो ईडी ने भी ये साफ कर दिया है कि इतने रुपए अभी बिल्कुल भी मोटे तौर पे नहीं गए हैं। ईडी ने साफ कर दिया, जब यहां पे सबूत नहीं मिले तो विदेश दौरे पे वो जा रही, ये बात साफ है। इसी बीच में सीबीआई बीच में आती है और इसी बीच में 8 जून से लेकर 15 जून के बीच में रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की चैट सामने आ रही है। आपको क्या लगता है, जब 13 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी उस समय रिया चक्रवर्ती कहां थी? वो रिया चक्रवर्ती पास में नहीं थी। लेकिन इस बात का फायदा उठाकर कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती उनको छोड़ के चली जाती है, 13 जून को रिया चक्रवर्ती उनको छोड़ के चली जाती है, इस बीच में कोई दूसरा बंदा जो है इन दोनों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। आप इस बात को समझिए, क्योंकि ये मैं ही नहीं बोल रहा हूं, मेरी बात आपको कम लगेगी, लेकिन भारत के रॉ एजेंसी रीजनल एनालिसिस ऑफ विंग के पूर्व अधिकारी ने यह भी दावा किया है कि इसमें अंडरवर्ल्ड का हाथ हो सकता है। और इस बात को, क्योंकि हालात ऐसे बन चुके हैं कि इसमें रिया चक्रवर्ती भी फंस रही है और महेश भट्ट भी, चैटिंग भी वायरल की जा रही है बना करके, एडिटिंग करके, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और वो किस प्रकार से एडिटिंग की जाती है वो भी देखेंगे। आपने व्हाट्सएप चलाया होगा, आपको अच्छा नॉलेज होगा कि किस प्रकार से मैसेज आते हैं, कब मैसेज आते हैं और किस प्रकार के दिखते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होगा। अब मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूं, कुछ ओवरव्यू आपको बता देता हूं। अगर व्हाट्सएप चैट अगर लीक हुई है, लीक कैसे होती है? महेश भट्ट के व्हाट्सएप से और रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप से। क्या कोई स्क्रीनशॉट करके उसको लीक करता है? स्क्रीनशॉट कौन कर सकता है? इसका मतलब साफ है कि महेश भट्ट की कोई मोबाइल यूज कर रहा है, तो फिर रिया चक्रवर्ती, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं आपको प्रूफ के तौर पे बताऊंगा, अभी ओवरव्यू बता रहा हूं। और अभी तक महेश भट्ट ने और रिया चक्रवर्ती ने अभी तक बिल्कुल भी ये ट्वीट करके नहीं बताया कि ये जो मैसेज वायरल हो रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया अभी तक। बहुत सारी ऐसे, अगर बताया भी होगा तो वो मैसेज गलत है, मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा 100%। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के ट्विटर पर कि अभी इसके बारे में ट्वीट आया है कि नहीं आया है, फिर हम बात करेंगे मेन मुद्दे की। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस चैट को लेकर के रिया चक्रवर्ती ने अपने ट्विटर पर क्या कहा है। ये मैंने सर्च किया हुआ है। अब ये जो है रिया चक्रवर्ती की आईडी आपके सामने खुलेगी। ये है रिया चक्रवर्ती की आईडी। अब इसमें देखिए, चैट को लेकर के रिया चक्रवर्ती के ट्वीट पर आप देखेंगे तो एक भी ऐसे ट्वीट नहीं है जिसमें उसने कहा हो कि ये चैट जो है गलत है, ये द्वारा ट्वीट किया गया है। इसमें 13 जून के बाद ये ट्वीट किया गया है, ये 16 जून को ट्वीट किया गया है। इसके बाद कोई ट्वीट, रीट्वीट में अगर देखेंगे तो इसमें भी कोई भी मैसेज को लेकर के ट्वीट नहीं किया है अभी तक रिया चक्रवर्ती ने। ये तो है रिया चक्रवर्ती की। अब हम बात कर लेते हैं महेश भट्ट की। महेश भट्ट का भी अगर ट्विटर चेक करेंगे तो ये है महेश भट्ट की ट्विटर आईडी
और ट्विटर आईडी खोलते ही उनकी ट्विटर आईडी ऐसी दिखेगी। ये महेश भट्ट की ट्विटर आईडी है, रियल आईडी है, जिसमें 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं और 2009 को इन्होंने ज्वाइन किया था। इनके मैसेज पर भी, ट्विटर पर भी जाकर देखेंगे तो कोई भी ऐसा रीट्वीट या ट्वीट उन्होंने नहीं किया है कि जो मैसेज जो वायरल किया जा रहा है मीडिया में रिया चक्रवर्ती और मेरे के बीच में, और ये बताया जा रहा है कि हम लोगों ने ऐसी बातें की हैं, बिल्कुल भी गलत है। ऐसा बिल्कुल भी इन्होंने नहीं बोला है। देखिए, ये ट्वीट किया गया है, ये 4 अगस्त को ट्वीट किया गया है, ये 30 जुलाई को ट्वीट किया गया है। इसके अलावा रीट्वीट में देखते हैं, रीट्वीट में भी आप देखेंगे तो रीट्वीट में भी किसी ने भी उनके ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया है जो मैसेज से रिलेटेड हो। महेश भट्ट की ये 28 जुलाई की ये ट्वीट की गई है जिसमें उन्होंने लिखा है दुनिया के बनाए रास्तों में। खैर, ये मुद्दा अलग है। तो महेश भट्ट ने भी इस बात को भी बिल्कुल भी लाइटली लिया है, क्योंकि वो पता है उनको कि ये कोई और कर रहा है और इसके बारे में इन दोनों के बीच में कोई खबरें हैं ही नहीं, जबकि हमारे मीडिया में और समाचार पत्रों में फैलाई जा रही हैं। तो ये जो अभी ट्विटर आपने जो देखा, ये रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट का ट्विटर को अभी मैंने आपको दिखाया, जिसमें एक भी रिप्लाई ऐसा नहीं आया है कि समाचार जो पत्र में जो चैटिंग फैलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है और जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। ना रिया चक्रवर्ती के ट्विटर पर है और ना महेश भट्ट के ट्विटर पर है। उन्होंने इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की है। अब मैं आपको बात करना चाहूंगा कि आखिर व्हाट्सएप चैट जो वास्तविक सामने आ रही है उसमें डिजाइनिंग किस प्रकार से और उसका फॉर्मेट क्या है और उसका फॉर्मेट वास्तविक में होना क्या चाहिए और उसमें जो एडिटिंग की गई है आखिर उसमें कमी क्या है, वो मैं आपको ले चलता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर जो फैलाई जा रही मीडिया में उसका फॉर्मेट किस प्रकार का दिखता है। तो ये वही चैट है जो आज तक और अलग अलग मीडिया वाले दिखा रहे हैं। महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की जो चैट है, ये देखिए, इसका जो बड़ा रूप है वो ये है। पूरी जो बात हुई थी 8 जून से लेकर के जो 15 जून, उसमें कुछ स्क्रीनशॉट हैं वो मैंने निकाला हुआ है और यही जो चीज़ है वो आज तक और तमाम जो मीडिया वाले दिखा रहे हैं। इससे पहले इसमें बात करें, सबसे पहले आप देख लेते हैं कि नॉर्मली जो बात करते हैं अपन चैटिंग से वो आखिर होती किस तरह से। ये मैंने नेट से निकाला हुआ है, इसको देखिए। इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, कॉर्नर में जब आप भी अगर सामने वाला अगर रिप्लाई करता है तो ये जो कॉर्नर वाले में, कॉर्नर में इस प्रकार के बनते हैं और अब अगर मैं इधर से अगर रिप्लाई करूं तो वो जो है यहाँ पे एक नुकीले टाइप का बनेगा। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ कि अगर मैं उसको रिप्लाई को अगर देखता भी हूँ तो ये अगर मैंने सीन किया तो ये जो चिन्ह है ये मार्क बनता है। 2 ट्रिक जो इस प्रकार के राइट के निशान वो बनते हैं और ये वाले जो चिन्ह है उधर से जो मैसेज भेजेगा बंदा वहाँ पे ये नुकीली वाली चीज़ आएगी। लेकिन इनके मैसेज में, अब मैं इनके मैसेज की बात करता हूँ, जो आज तक में जो दिखाया जा रहा है चैटिंग, उसमें देखिए ये वाली जो चैटिंग है यहाँ पे जो इधर से सेंड किया गया है, जो कि हमने नॉर्मली जो चैटिंग होती है उसकी नुकीली चीज़ कहाँ होती है, यहाँ पे। लेकिन इन लोगों ने कहाँ दिखाया है, यहाँ पे, ये वाली। और दूसरी बड़ी बात, अलग दूसरा मैसेज देखिए, ये वाला जो मैसेज है इसमें मैसेज देखिए, इसमें कितने नुकीले हैं, 1 2 और ये 3। कितने हुए, 3, जबकि होने कितने चाहिए थे, रियल में हैं कितने, वो 1 होने चाहिए थे, वो केवल होने चाहिए थे 1। यहाँ पे जैसा हम लोगों ने ये देखा, नॉर्मली जैसे बात करते हैं अपन, तो 1 यहाँ पे होना चाहिए था। अगर मैं इधर से सेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पे होना चाहिए था। तो ये जो है ये एडिटिंग की गई है, जो भी हो एडिटिंग की गई है और इनको फंसाने की कोशिश भी की जा रही है। और मेन जो आरोपी है वो शायद मुझे लगता है कि वो बचने की कोशिश कर रहा है। एक और चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि जब कोई मैसेज सीन करता है, मतलब जो देखता है, तो उसमें 2 टिक आते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, इस मैसेज को ध्यान से अगर पढ़ेंगे हम तो आवर लास्ट कॉल वॉज अ वेक अप कॉल, ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये यू आर माई एंजल, यू वेर देन एंड यू आर नाउ, यहाँ पे डबल क्लिक का निशान नहीं है, यहाँ पर डबल क्लिक का निशान नहीं है। अगर डबल क्लिक का निशान होता है मतलब मैंने उस मैसेज को देखा और फिर जाकर रिप्लाई किया, लेकिन बिना देखे ये रिप्लाई किया गया है। डोंट टुक बैक मेक इट पॉसिबल व्हाट इज इनवेटिबल, बिना देखे ये मैसेज आखिर कैसे हो सकता है, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला था। और यहाँ पे देखिए, हर एक मैसेज में जो रिप्लाई किया गया है, हर एक मैसेज में जो भी रिप्लाई किया गया है वो बिना देखे किया गया है। अनसिन है ये भी बिना देखे, ये भी बिना देखे, बिना देखे ये भी रिप्लाई है, ये भी रिप्लाई है। और दूसरी चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो नुकीली चीज़ है वो होनी चाहिए थी, यहाँ पे होनी चाहिए थी, वो चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए थी। जैसे मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, जनरली अपन जो बात करते हैं मैसेज में वो ऐसा होता है, भेजने वाला और जो उधर से भेजता है वो ऐसा होता है, लेकिन इनके मैसेज में नहीं है।
अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि चलो ये मैसेज अगर ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर मान लेते हैं कि ये व्हाट्सअप भट्ट साहब, ये जो आप नाम देख रहे हैं ये वाली भट्ट साहब व्हाट्सअप उनका है, चलो मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो आप मुझे एक बात बताइए और एक चीज़ देखिए, अब इसकी जो असली जो कॉपी आती है वो आती कैसी है, वो आती है ऐसी, वो आएगी, ये देखिए ये। अब इसको देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे जो भट्ट साहब लिखा हुआ था और उसके नीचे जो है लास्ट सीन टुडे, ये डेट भी डली रहती है। इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को, ये लास्ट सीन डेट टुडे डली रहती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ डली रहती है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि उस प्रकार की चैटिंग अगर इस प्रकार में आती है जैसे भट्ट साहब में है, चलो मान लिया, तो उस चैटिंग में ये डेट कहाँ है, डेट दिनांक और टाइम कहाँ है, आप देखिए फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर मान लिया कि थोड़ी देर के लिए ये सही है, अगर मान लिया कि थोड़ी देर के लिए भेजने वाले जो भेज रहा है उसके बाद नुकीली यहाँ ना हो करके वो चीज़ यहाँ आती है, यहाँ ना हो करके वो चीज़ यहाँ होती है, जैसे कि यहाँ पे है, तो आप मुझे बताइए ये जो भट्ट साहब व्हाट्सअप लिखा हुआ है यहाँ पे डेट और दिनांक कहाँ है, यहाँ पर जो डेट और दिनांक होनी चाहिए थी वो चीज़ कहाँ है, जो कि इसमें दिख रही है, ये भी मैंने गूगल से निकाला हुआ है। और इस प्रकार की चैटिंग पेज में यहाँ पे डेट टुडे और 11.58 11:58 जो लिखा हुआ है ये भी आना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ नहीं है। तो पूरी तरीके से रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट को फंसाया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ये वही लड़की है जो शुरुआत में सीबीआई की जांच के लिए बोली गई थी, और उसको किसने ये बात बोली कि पटना में जो एफआईआर हुआ है उसको बिहार में लाया जाए, उसको ऊपर से बोला गया था। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से इन दोनों को फंसाया जा रहा है, क्योंकि उस वक्त ये बंदी थी भी नहीं जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी। इसका फायदा उठाकर लोग जो इनके दुश्मन हैं और जो असलियत में उन लोगों को मारा है, सुशांत सिंह राजपूत को तो जो भी मारा हो, इनका फायदा उठाकर इनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। और मुझे एक बात आप बताइए कि अगर ये वायरल चीज होती है तो अभी तक, अगर ये मैसेज अगर वायरल हैं तो अभी तक रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट ने आखिर इसके बारे में आखिर क्यों नहीं कहा, ना ट्विटर पे बोला, ना किसी भी मीडिया वालों से बोला कि ये जो दिखाया जा रहा है ये हमारी चैट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला है। अगर होगा भी ये बिल्कुल भी नहीं बोला है, आपत्तिजनक बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात बताई। अब इतनी सारी चीजें देखने के बाद अब आपको ये शायद लगता होगा कि इसमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट को फंसा रहा है। अगर वाकई भी ये दोनों आरोपी हैं तो अभी तक ये दोनों पकड़े जाते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती भी सुशांत सिंह राजपूत की जब मृत्यु हुई थी 13 जून को, तो उस वक्त नहीं थी, और महेश भट्ट भी उस वक्त नहीं था। लेकिन इन दोनों की जो गड़बड़ी, जो व्यवहार और ऐसा माहौल ही क्रिएट हो गया जिसका इसका फायदा उठाया जा रहा है, और मारने वाले ने इन दोनों को फंसाने का अच्छा तगड़ा बिल्कुल इंतजाम कर रखा हुआ है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि जो मीडिया वाले जो है ना अभी दिखा रहे हैं उनको शायद ये पता चले कि आखिर वीडियो एडिटिंग करने के बाद भी इस प्रकार की वायरल जो है चैटिंग वायरल की जा सकती है और लोगों को फंसाया भी जा सकता है। लेकिन मीडिया वाले इसको समझ नहीं रहे हैं, मीडिया वाले सभी दिखा रहे हैं चैटिंग किस प्रकार की अगर होती है और नहीं होती, ये उनको समझ ही नहीं है बिल्कुल। और इसका असर सबसे ज्यादा पड़ रहा है रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के ऊपर, उनके ऊपर तो पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है सुशांत सिंह राजपूत के केस के ऊपर, कि मुख्य आरोपी जो है रास्ता डाइवर्ट होने के कारण मुख्य आरोपी फंस नहीं रहा है। शुरुआत में बॉलीवुड को लेकर डाइवर्ट हुए, फिर इसके बाद ईडी को लेकर डाइवर्ट हुए, और बाकी सुप्रीम को लेकर अभी डाइवर्ट हुए, और फिर अब एक बीच में आप बताइए कि अभी तक ये वायरल क्यों नहीं थी। अगर ये वाकई में अभी सीबीआई को जाने के लिए, अब सीबीआई के सब मेन बात, अगर सीबीआई की जांच होने जा रही है तो अब ये फोटो वायरल हो रही है ताकि सीबीआई की जांच अच्छी तरह से नहीं हो पाए। ये आप समझ नहीं रहे हैं, इसमें जो भी आरोपी है वो बंदा बहुत ही शातिर और शानदार है और इस प्रकार के डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग खेल खेल रहा है। मिलेंगे अगली बड़ी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, क्या आपको क्या लगता है कि अपने विचार से, क्योंकि आप भी अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।